नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल और आज की खबरें इस प्रकार से। सीआईए स्टाफ भिवानी के द्वारा बुधवार को सतीश ब्लाइंड मर्डर मामले में छानबीन के बाद मृतक की पत्नी व उसके मित्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बारे में भिवानी के सहायक पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने पत्रकारों को विस्तार से इस मामले में जानकारी प्रदान की। सहायक पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री लोगेश कुमार आईपीएस ने सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी में पत्रकारों को सतीश ब्लाइंड मर्डर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6/5/2023 को गांव तिगड़ाना निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि गुजरानी हवाई पट्टी के पास उसके खेतों के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी, जो मौके पर सीआईए व प्रबंधक थाना सदर व अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसके बाद सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी की टीम ने तकनीकी व महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जुटाकर उनका आकलन करके सीआईए स्टाफ प्रथम भिवानी के उप निरीक्षक विशेष कुमार ने अपनी टीम के साथ दिनांक 8/5/2023 को सतीश ब्लाइंड मर्डर मामले में आरोपी को सिटी स्टेशन कॉलोनी भिवानी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान रोहताश उर्फ ढीला पुत्र ओम प्रकाश निवासी सिटी स्टेशन कॉलोनी लाइन कार भिवानी के रूप में हुई है। जांच इकाई द्वारा आरोपी रोहताश व मृतक की पत्नी ज्योति को आज पेश माननीय न्यायालय में किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। मृतक का नाम है सतीश है, उम्र 32 इयर्स और पिताजी का नाम चांग सिंह, रहने वाला न्यू बाजार भिवानी का है। फिर उसके बाद हमको पता चला है सारा इन्वेस्टिगेशन दौरान उसका केस हमने ट्रांसफर किया सीएए 1 में, और सीएए 1 का टीम और साइबर टीम के साथ बढ़िया काम कर दिया उन्होंने भी। फिर ऑल टेक्निकल एविडेंसेस और उसके बाद सारा प्रोसीडिंग्स में पता चला, और इसमें 2 अक्यूज्ड अभी तक हमने अरेस्ट किया। अक्यूज्ड 1 रोहताश है, उनको उम्र 41 इयर्स, सन ऑफ ओम प्रकाश, रहने वाला सिटी कॉलोनी भिवानी का है। और अक्यूज्ड नंबर 2 तो ज्योति है और मृतक सतीश का बीवी है, उनको उम्र 28 इयर्स, वो भी न्यू बाजार भिवानी का रहने वाला है। मोटा मोटी हमको इसमें पता चला है अवैध संबंध का कारण से और सतीश को मारने के लिए दोनों प्लान किया और एग्जीक्यूशन भी दोनों का मिलकर किया। अभी तक सारा प्रेमा फेसिली और टेक्निकल एविडेंसेस का बेसिस पे हम दोनों अरेस्ट किया है दोनों को, और दोनों को 2 दिन के लिए हमने पुलिस रिमांड ले चुका है। और इसके बारे में और डिटेल प्रेस नोट हमारा पीआरओ की तरफ से रिलीज हो जाएगा, और सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूरा इसके बाद और 2 दिन अपने पास पूरा कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे लेके गया था, उनका खुद का व्हीकल है, रोहतास का ई टैक्सी है, ई रिक्शा है, उसे लेके गया था। वहाँ पे पहले शराब पिलाया, उसके बाद वहाँ जाके गला से रस्सी बांध के मरवाया। नहीं, वो तो पड़ोस में होगा, तो उसका अवैध संबंध है, सो उसको कब से चल रहे इनके संबंध? हमारा तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पता चला है अराउंड 3-4 मंथ्स का पहले से शुरू किया इन्होंने, पर डिटेल सारा 2 दिन का रिमांड है, हम उसे पूछताछ बढ़िया से करके सारा टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करके। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जाएगी बच्चों के खून की जांच। यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेल्या का। वहीं उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत बच्चों को मुफ्त दवा भी वितरित की जाए। वहीं जब इस बारे में सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी और सीएचसी द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों का मोबाइल वैन के द्वारा हेल्थ चेकअप किया जाएगा, जिसमें बच्चों के दांत, टीकाकरण, खून की जांच व अन्य रोगों की जांच भी की जाएगी, तथा जिस बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं उसकी वहीं पर रिपोर्ट देखकर उसका इलाज शुरू किया जाएगा, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं मोबाइल वैन जिले भर में कस्बा लोहारू से शुरू की जाएगी। उसके बाद यह मोबाइल वैन कस्बा भवानीखेड़ा और फिर अंत में भिवानी के स्कूलों में बच्चों की जांच करेगी। हम स्वास्थ्य विभाग के जितने भी की डिलीवरेबल हैं, जो की इंडिकेटर होते हैं, उनको सुधार के लिए हमने मेडिकल मोबाइल यूनिट चला रखी है। हम कंस्टिट्यूशन वाइज हर महीने में इसको एरिया को कवर करेंगे। तो हमारी जो मेडिकल मोबाइल यूनिट में है, उसमें आँखों की जांच की सुविधा है, चश्मे वितरण की सुविधा है, खून की जांच की सुविधा है, एचबी है, सीबीसी है, ब्लड शुगर है, यूरिन की जांच की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, और टीबी की सैंपल की सुविधा है, टीबी की दवाइयाँ भी हैं। जितनी भी हेल्थ सर्विस जो पीएचसी सीएचसी पर दी जाती है, वो हम मेडिकल मोबाइल यूनिट द्वारा दिए जा रहे हैं। तो हमने अब जितने भी गांव हैं लोहारू हल्के के, वो हम 31 मई तक कवर कर लेंगे। इसके बाद हम भवानीखेड़ा हल्कों को लेंगे, फिर तो शाम को लेंगे और फिर भिवानी को। तो हमारे 4 महीने का जो
है, इसमें जितने भी हमारी पेंडेंसी हैं, टीकाकरण की जो पेंडेंसी है उनको कवर करेंगे। हमारा जो सेक्स रेशो है जो कि काफ़ी डाउन आ रहा है, उसको भी सुधार के लिए वहाँ के लोगों में जहाँ जहाँ कम है वहाँ के सरपंच को, आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा वर्कर को बिठा करके उनको जेंडर बायस की जो पिक्चर हैं उनको दिखाएंगे और अवेयर करेंगे। लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना रखें, लड़कियां लड़के से ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और ज़्यादा लाभदायक सोसाइटी को इसमें हमारे को लड़की ही दे सकती है। तो लड़का लड़की में जो भेदभाव करते हैं उनकी जो सूचना है वो स्वास्थ्य विभाग को देते हैं, तो उसको हम 1 लाख रुपये तक देते हैं। उनकी सूचना भी हम गुप्त रखते हैं। तो ये आपके माध्यम से सभी से प्रार्थना करूँगा कि उनको समझाएं कि लड़का लड़की में भेदभाव ना रखें, और जो नहीं समझता तो उनको गुप्त सूचना दें। उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उनको इनाम के तौर पर हम 1 लाख रुपये तक इनाम भी देंगे। दूसरी जो हम योजना बना रहे हैं कि जितने भी हमारे स्कूल हेल्थ की टीमें हैं वो स्कूल में जाएं, आंगनवाड़ी सेंटर में जाएं। इसके लिए हमारे पास 10 व्हीकल आगे हैं, उसको हमने इनोग्रेट करवा करके फील्ड में 8 जो है व्हीकल हमने फील्ड में दिए हैं। 2 व्हीकल हमारे शहर के लिए हैं जो कि आसपास के पेरिफेरल एरिया में जा करके जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं और हमारी आंगनवाड़ी हैं, उनमें टीकाकरण है, हेल्थ की जो बच्चों की जांच करनी होती है, जैसे कोई डेफिशिएंसी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। तो अभी तक जो हमारी कंजेनिटल डिजीज़ के जो पेशेंट को स्क्रीन करे हैं वो 38 किए गए हैं। 38 में से जो हमने 17 जो उनका ऑपरेशन भी हमने वाल बदलवाना है, पहले टेट्रोलॉजी है, बड़े बड़े अस्पतालों में हमने पैनल करवा रखे, जैसे फोर्टिस है, जयपुर गोल्डन है, हमारा एम्स है, पीजीआई रोहतक है, सभी में जा कर के उसको ले जाना लाना और जितना भी खर्चा है वो सरकार उठाती है। तो इस स्कीम के तहत भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जितने भी आंगनवाड़ी बच्चे में हैं जिसको कोई दिक्कत है वो हमारी टीम को दिखाएं। उनको सभी को हमने माइक्रो प्लान बना करके टूर बना रखा है, इन तारीख को वो इन आंगनवाड़ी में जाएंगी। तो स्कूल हेल्थ की टीम को भी हमने स्पीड अप किया है, मेडिकल मोबाइल यूनिट को भी हमने स्पीड अप किया है। तीसरी हम जो फैसिलिटी देने जा रहे हैं जो कि जून में हो जाएगी, एक हमारी CSR के तहत, कॉरपोरेट सेक्टर के तहत हमें टीबी के उन्मूलन के लिए घर घर जा कर के एक सर्वे करना है। तो उस सर्वे का यही मकसद है कि जो टीबी के जो मरीज़ हैं उनकी पहचान करो, उनका स्पुटम जांच करवाओ और जल्दी से जल्दी उसकी टीबी की दवाई शुरू करें। इसके लिए जो एक तो हमारे पास मेडिकल टीम की बस होगी जिसमें एक्सरे की सुविधा है, बलगम जांच की सुविधा है और 12 इसमें टीम के मेंबर है जो कि हर गांव में जा कर के वो हर घर में जा कर के पूछेंगे कोई टीबी का मरीज है कि नहीं। ये जो कार्य है ये 6 महीने तक हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये अगले महीने से ये हम इनका भी कार्य करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरी हमारे, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, आने वाले टाइम में जो वाटर बोर्न डिजीज़ है उनकी भी संख्या ज़्यादा होने की संभावना है। तो हमारे जो MPSW हैं वो और उनके ऊपर सुपरवाइज़र है जिसको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, उनकी भी हमने टीम बनाई है कि वाटर बोर्न डिजीज़ है वो हर घर में जा कर के वो वाटर का सैंपल ले और अगर वो अनसेफ मिलता है तो उस एरिया को बताए और वहाँ के जो पब्लिक हेल्थ के जो है संबंधित अधिकारी को भी बताया जाए। तो उसमें जो वाटर बोर्न डिजीज़ है सभी को बताया जाता है कि अगर पानी ख़राब आता है तो उसका सैंपल ज़रूर भरवाएं और उसको उबालें, ठंडा करें और एक घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट आधा घंटे तक रख ले तो ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। तो जो वाटर बोर्न डिजीज़ है, उल्टी दस्त हैं, पीलिया है, मोतीजारा है, इनसे बचाव के भी साधन के लिए भी हमने 41 टीम बना रखी है जो कि वो 1 महीने की पहली 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सर्वे करती है। तो इस प्रकार की अलग अलग जो विभाग हैं उनकी टीम बना करके इनका हम काम दे रखा है और इनके सुपरविजन की भी टीम दे रखी है और मंथली हम इनका रिव्यू करते हैं कि उन्होंने कितना क्या क्या काम करा है। गत दिनों कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर भिवानी में बीती शाम बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं दल पदाधिकारियों ने सभी नागरिकों से द केरल स्टोरी फिल्म देखने की अपील की। पूरे देश
प्रदेश में बजरंग दल द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तथा गत दिनों कर्नाटक में चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का जो वादा किया था, उसके चलते पूरे देश में हिंदू विरोधी बात कहने पर कांग्रेस का विरोध भी जताया। वहीं बजरंग दल के विभाग महामंत्री वरुण बजरंगी ने बताया कि बजरंग दल धार्मिक व सामाजिक संगठन है जो कि सेवा, सुरक्षा और संस्कार को आधार मानकर समाज में काम करता है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल, भिवानी विभाग महामंत्री वरुण बजरंगी, बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष उमरावत आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन कांग्रेसियों ये अभी पिछले दिनों जो कर्नाटक में ये कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र लागू किया, उसमें उसने वहां के लोगों से वादा किया है कि अगर हमारी सरकार कर्नाटक में आई तो जो हम ये हिंदूवादी संगठन है बजरंग दल, इस पे बैन लगा देंगे। देखिए, ये बहुत ही घृणित कार्य है। जो ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच उन्होंने रखी है। पिछले दिनों उन्होंने भगवान राम पर भी शक किया था कि राम कोई पात्र नहीं है, ये काल्पनिक है। राम सेतु भी कोई सेतु नहीं है, ये भी काल्पनिक है। तो उनकी दुर्दशा आज हम देख रहे हैं कि वो कहां से अरस से फरस पे पहुंच गए हैं। और उनका अब जो भगवान बजरंगबली के साथ उन्होंने पंगा मोल लिया है, तो उनका इससे भी बुरा हाल होने वाला है। हम सभी बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य आज पूरे देश के अंदर जगह जगह हनुमान चालीसा के तौर पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी जो बुरी बुद्धि है, कुबुद्धि है, उनको सद्बुद्धि आए और बजरंगबली उनको सद्बुद्धि दें और बजरंगबली अपना चमत्कार कल उनको दिखाएं और उनको एहसास हो कि जो हिंदुओं के साथ हम ये अन्याय कर रहे हैं, कि उनके देवी देवताओं पे बार बार हम आघात कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भिवानी की टीम ने सर्व समाज के सहयोग से ये रामतलाई जो मंदिर है हनुमान जी का, इस पे हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया। बजरंग दल ने पूरे भारत में गांव-गांव से लेकर शहर-शहर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बजरंग दल कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, पर कांग्रेस इस तरह के बयान देकर हमें मजबूर कर रही है कि इस तरह के रोड पे उतरे। हमारा मानना है कि हर हिंदू विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता है और उसको साथ लेके चलने का हमारा काम है। पर कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में हमको बांटने का काम कर रही है। हमारा मानना है कि पूरे विश्व में जो हिंदू है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है और हम सब एक हैं। पर जो ये पीएफआई के साथ कंपेयर किया है कांग्रेस ने, पीएफआई एक वो संगठन है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ है। बजरंग दल का आप कोई भी एक किस्सा ऐसा बता दो जो देश विरोधी हो। बजरंग दल हमेशा देश हित में काम करता है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये बजरंग दल के तीन आधार है। आगामी 17 व 18 मई को थाली व ताली प्रदर्शन के बाद 30 व 31 मई को होगा सरकार की पोल खोलो अभियान। यह कहना है नगर परिषद भिवानी के कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव का। वहीं उन्होंने रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने, न्यूनतम वेतन प्रदान करने, ईपीएफ लाभ प्रदान करना इत्यादि की मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम दानव ने कहा कि सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 16 मई तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो 17 व 18 मई को प्रदेश भर के सभी विधायकों, मंत्रियों व सांसदों के आवास पर थाली व ताली बजाओ प्रदर्शन कर सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद 30 व 31 मई को पर्चे बांटकर सरकार की पोल खोलो अभियान चलाकर अपने आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। इसके अलावा 28 मई को जींद में होने वाली चेतावनी रैली में भी सफाई कर्मचारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। दानव ने कहा कि पालिका कर्मचारियों के लगातार आंदोलन के दबाव में प्रदेश सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को मांगे पूरी किए जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद मानी गई मांगों के कुछ पत्र भी जारी किए हैं, लेकिन पालिका परिषद व निगम के अधिकारी इन पत्रों को लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों का शोषण किए जा रही है तथा उनकी मांगों को माने जाने की बजाय उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को एक बार फिर उनका वादा याद दिलाया गया है। यदि अब भी सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो वे प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। बातें मानी थी और जो हमारी मांग जो बातें मानी थी उनके परिपत्र अभी तक जारी नहीं करे। हमारी मुख्य मांग है एक और स्वरोजगार निगम को भंग किया जाए
कच्चा कर्मचारी पक्का किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए। और इसमें भी जो सरकार जो हमारी मांग है तो 28 मई को जींद में चेतावनी रैली करने जा रहा है श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा। उसमें बड़े आंदोलन की घोषणा होगी और 2024 में का जो चुनाव है इसमें सरकार को इसका भारी सर हमारे कच्चा न तो पक्के कर दो और जो हमारी मांगे थी वो हमारी पूरी कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भी बच्चे भूखे काम करा है, हमारा भी कोई। सामान्य अस्पताल भिवानी में अल्ट्रासाउंड का चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मरीजों की समस्या पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सीएमओ भिवानी ने प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को पैनल पर कर दिया है ताकि मरीजों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं जब इस बारे में सामान्य अस्पताल के प्रधान चिकित्सक डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर न होने के कारण जिले की सभी गर्भवती महिलाओं के लिए भिवानी शहर के सभी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड पैनल शुरू कर दिए गए हैं तथा अब गर्भवती महिलाएं भिवानी में किसी भी अल्ट्रासाउंड पर जाकर सामान्य अस्पताल का कार्ड दिखाने पर फ्री में अल्ट्रासाउंड करवा सकती है। इसके लिए प्राइवेट अल्ट्रासाउंड कोई भी पैसा उनसे नहीं लेगा, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा सभी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड द्वारा जितनी भी गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए हैं उन सब का पैसा हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट न होने के कारण पहले हमारे डॉक्टर राज इसमें अल्ट्रासाउंड करते थे, उनकी ट्रांसफ़र होने के बाद अल्ट्रासाउंड की जो सुविधाएं हैं वो बाधित है। लेकिन ये जो महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सेवाओं के लिए हमने एन पैनल अस्पताल कर रखे हैं जिसकी रेट निर्धारित कर रखे हैं। तो जो हमारे यहाँ दिखा करके वो अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ रेफ़र होने के बाद किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता क्योंकि उसकी पेमेंट हम करते हैं। यौन शोषण मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदीप रंगा, महावीर सिंह इत्यादि की अगुवाई में उपायुक्त भिवानी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रदीप रंगा एवं जिला सचिव महावीर सिंह बराड़ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ी न्याय की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने की बजाय उन पर लाठियां बरसाकर उनका अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने खिलाफ हो रहे अन्याय की आवाज उठाने वाली बेटियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भाजपा सांसद एवं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों की बदौलत भारत की साख विश्व भर में बढ़ी है, आज वे ही खिलाड़ी अत्याचार व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आज खिलाड़ियों के समर्थन में पूरा देश खड़ा है तथा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे भी चुप नहीं बैठेंगे तथा जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कुछ करेंगे। तो महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय शोषण हुआ है, उनकी जायज मांगों का बहुजन समाज पार्टी ने आज समर्थन किया है और बहुजन समाज पार्टी आज उपायुक्त जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया। हाँ जी, मैं रामकिशन गुरेरा, जिला प्रभारी भिवानी बहुजन समाज पार्टी। आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने आए हैं और जो हमारे देश के खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, हमारी महिलाएं खिलाड़ी हैं। अब बड़े शर्म की बात है इस सरकार में कि वो आज धरने पे बैठी हैं अपने हक और अधिकारों के लिए। और एक है जो भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है ब्रिजभूषण सिंह, उस पे महिलाएं जो हैं खिलाड़ी वो आरोप लगाती हैं और ये निकम्मी सरकार जो है उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर। और भवानी खेड़ा विधानसभा से पिछला 2019 का चुनाव भी लड़ा था और अब भवानी खेड़ा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। तो जो खिलाड़ी जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हैं, हम बीएसपी उनके समर्थन में बीएसपी ने आज माननीय राष्ट्रपति जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने एक ज्ञापन दिया है जिससे कि जो जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ी हैं उनको न्याय मिल सके। इसी तरह से जो प्रभावशाली लोग प्लेयर्स को या और किसी भी माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं, बीएसपी उनके साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिला के जहां भी जरूरत पड़ेगी बीएसपी हमेशा उनके साथ खड़ी है। और खिलाड़ियों की जहां तक बात है, जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं उनको वो देश की शान होते हैं।
और उनको इस तरह से परेशान किया जाना ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। और बीएसपी उनके समर्थन में पुरजोर खड़ी है। जंतर मंतर के ऊपर खिलाड़ी अपने मान सम्मान के लिए खड़े हुए, बीएसपी उनके लिए मैदान में आई है। हमें लगता है कि इस देश के अंदर जंगल राज स्थापित हो चुका है, क्योंकि दोषी के ऊपर अनेक प्रकार की जो धारा है वो लगने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, और वो खुले तौर पर फेसबुक के माध्यम से खुली चुनौती देता है कि मेरा जो बिगाड़ना वो बिगाड़ ले। अब वो ये भी बात कहता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने मेरे हाथ से डॉलर नहीं लिया। अरे तो भाई डॉलर दिया तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, लेकिन यदि उन लोगों ने आपसे डॉलर लिए तो उन्होंने मेहनत भी की है, उन्होंने देश के लिए खेले भी है। ये नहीं है कि अगर आप सम्मानित पद पर बैठ गए और उनका शोषण करोगे, ऐसा बहुजन समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीती रात को भगत सिंह चौक पर स्थापित किए गए सब्जी के खोखे में आग लगने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीने से सांग निवासी एक व्यक्ति दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। पीड़ित व्यक्ति ने जिला प्रशासन से मामले में न्याय करने की मांग की है। वहीं जब पीड़ित दुकानदार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वे पिछले 3 महीने से भगत सिंह चौक पर सब्जी और फलों की दुकान लगाता था। शाम को हर रोज की तरह दुकान को अच्छी तरह बढ़ाकर गया था, लेकिन देर रात किसी ने बताया कि दुकान में आग लग गई है तथा जब उन्होंने आकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि जिसने भी दुकान में आग लगाई है उसकी जल्द से जल्द तलाश की जाए तथा दुकान मालिक को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। काम कर रखा था मैंने 1 महीने से, करने लग रहा था, और मैं और मेरा लड़का दुकान को संभालते थे। तो डेली रूटीन के हिसाब से हम अपने दुकान को क्लोज करके गए थे। तो कल सुबह 6:30 बजे हम वापस यहाँ पे आए तो आग लगी थी। कितना नुकसान हो गया लगभग? नुकसान तो जी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 50-60 हज़ार रुपये का आराम से नुकसान है। इससे फालतू क्या मांग करते प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है भाई, जिसने भी ये गुनाह कराया है, हमारी रोजी रोटी के ऊपर जो है जुल्म कराया है, दखलंदाजी करी है, आग लगाई है इसको। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।